लेकिन अब इसमें मैं चाहूँगी चनाय साहब, ये जो एजुटेशन की बात अभी की है अब्दुल्ला साहब ने, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या सियासी जमातें इस इशू को सीरियस ले भी रही हैं या नहीं ले रही हैं, या फिर बस इसको हवा में उड़ाया जा रहा है? देखिए, मैं कमोबेश जो सूरत हाल है उसमें जिन जमातों को ग्रीवेंसेस हैं, कमोबेश सारी जमातों को ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन जिसको ज़्यादा ग्रीवेंस है ज़ाहिर है वो कोर्ट में भी जाएंगे, वो सड़कों पे भी आने की बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सारा कंसंट्रेशन जो ये है वो ये अगले 48 घंटे हैं कि जिस देर में जिसके बाद फैसला होना है कि कौन जो है वो पाकिस्तान की सदारत करेगा, कौन जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा और कौन सूबे का वज़ीर आला बनेंगे। इस सिचुएशन के लिए लोग जो सियासी लीडरान हैं वो अभी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ। माना कि पीटीआई जो है वो लोगों से मुलाकातें नहीं कर रही, लेकिन उनकी इंटरनली भी बातचीत चल रही है कि वो किस तरीके से जो है वो आगे चलेंगे, किसके साथ चलेंगे, कौन सी जमात को ज्वाइन करेंगे और कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। अभी आपने ये कहा कि किसी एक सीनियर तजिया निगार ने ये कहा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनेंगे, आसिफ जरदारी साहब सदर बनेंगे और पंजाब की वज़ीर आला जो है वो मरीम नवाज़ होंगी। देखिए, बात यह है कि ये वो प्रेडिक्शन है कि जो सामने नज़र आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन जो है वो असम्बली में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर लीडिंग पार्टी हो जाएगी, तो उसी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इसी तरह पीपल्स पार्टी को कंपनसेट करने के लिए उनको कोई ना कोई अहम ओहदा भी देना पड़ेगा। और पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप की अक्सरियत है तो ज़ाहिर है उनके जो लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उसमें मरीम नवाज़ आती हैं। तो ये प्रेडिक्शन सामने बड़े जो ओहदे हैं प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का, वो दोनों नून लीग अपने पास रखेगी, तो क्या पीपल्स पार्टी मान जाएगी? क्योंकि हम तो कई दफ़ा जरदारी साहब से सुन चुके हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने बिलावल को वज़ीर आज़म बनते देखना चाहता हूँ। तो जब उनका इतना बड़ा स्टेक है कि उनके साथ मिले बगैर ये हुकूमत ही नहीं बन सकती, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस पर हाँ कर देंगे और सिर्फ सदर पाकिस्तान का या चेयरमैन सेनेट का वो ओहदा ले लेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जिस पार्टी की सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है असेंबली में उसका पहला हक आ जाता है। आपकी अगर सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी नहीं है तो ज़ाहिर है आप नेगोशिएशन टेबल पर आएंगे, आप कुछ दो और कुछ लोगों की पॉलिसी पे जो है वो आगे चलेंगे। तो अब ये आगे सब देखना है कि मुस्लिम लीग नून कितना जो है वो ऑफ़र करती है, पीपल्स पार्टी क्या एक्सेप्ट करती है, उसकी क्या डिमांड है। तो ज़ाहिर है ये जो आप बात कर रही हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी सख्त तगोदो करनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, सख्त नेगोशिएशंस होगी। यहाँ पर ये भी मैं समझता हूँ बड़ा वाइटल इशू है कि बलूचिस्तान में 3 पार्टियाँ तकरीबन बराबर हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUI है और मुस्लिम लीग है बिलतरतीब। 11 उनकी हैं, 10 इनकी हैं और एक आध आज़ाद अगर आ जाता है मुस्लिम लीग की तरफ तो मैं समझता हूँ बराबर हो जाते हैं। तो जब ये सूरत हाल है तो वहाँ भी जो है बहुत ट्रिकी सिचुएशन है कि वहाँ किसको आप वज़ारत आला ऑफ़र करते हैं। यहाँ पिछले दिनों आपने सुना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान भी एस्पायरेंट थे कि वो पाकिस्तान के सदर बने। तो यहाँ मुकाबला मैं समझता हूँ कि JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा कि कौन सदारत की तरफ आता है। और मैं ये समझता हूँ JUI के तो खैर बहुत कम सीट्स हैं, I don't think so कि वो, हाँ, लेकिन एक नेगोशिएशन पोजीशन तो है ना उनकी। 11 सीटों के साथ बलूचिस्तान असम्बली में उनकी एक नेगोशिएशन पोजीशन आती है। तो वो ये भी डिमांड करते हैं कि अच्छा कर सकते हैं कि अच्छा सदारत का ओहदा ना दें तो कम से कम बलूचिस्तान की वजारत आला का ओहदा दे दें। तो ये कहीं भी जो है वो नेगोशिएशन हो सकती है। ठीक है, ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है बलूचिस्तान की भी, विफाक की भी और पंजाब की भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।